हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि रामायण काल से हम क्या सीख सकते हैं। रामायण के पात्रों से हमें क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों, रामायण हमें बताती है कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम रामायण काल में चलते हैं और रामायण के उन पात्रों से सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान श्री राम से जानते हैं। भगवान श्री राम से हम ये सीख सकते हैं कि सही का चुनाव कैसे करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम सही का चुनाव करते हैं, ना कि बलशाली का। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी चुनने का मौका मिले तो राम सही को चुनते हैं। दोस्तों, सीता माता के हरण के पश्चात श्री राम जी की भेंट हनुमान जी से होती है और हनुमान जी बाली के भाई जो सुग्रीव होते हैं उनसे भगवान की भेंट करवाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के पास चॉइस थी कि वो या तो बाली को चुनते या सुग्रीव को, क्योंकि सुग्रीव से ज्यादा ताकतवर था बाली। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री राम सुग्रीव को चुनते हैं, लेकिन वो बाली को नहीं चुनते। दोस्तों, भगवान श्री राम जानते थे कि सुग्रीव सही है और बाली गलत। दोस्तों, बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो बाली मरते समय श्री राम से पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। श्री राम उत्तर देते हैं कि हे बाली, सुन मूर्ख, तूने अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बदे कछु पाप न होई। अर्थात हे मूर्ख, श्री राम जी कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी, बेटे की बहू, ये सब अपनी बेटी जैसी होती है और जो इनके ऊपर कुदृष्टि डालते हैं उनको मारने में कोई पाप नहीं है। तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा। छोटे भाई की पत्नी अपनी बेटी की तरह होती है और ऐसे पापी दुष्ट को मारने में मुझे तनिक भी लज्जा नहीं है। दोस्तों, अगला है हम महाराज दशरथ से सीख सकते हैं। रामायण में महाराज दशरथ श्री राम जी के पिताजी हैं। दोस्तों, हम प्रभु श्री राम जी के पिता श्री दशरथ से सीख सकते हैं कि सही समय पर सही हमें डिसीजन लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। दोस्तों, जैसे ही दशरथ ने आईने में कहते हैं, रामायण में तुलसी बाबा जी कहते हैं कि जैसे ही महाराज दशरथ ने आईने के समक्ष खड़े होके एक सफेद बाल देखा तो महाराज दशरथ ने उसी समय निर्णय कर लिया कि मैं अब राजा बनने योग्य नहीं हूं और मेरा पुत्र राम युवावस्था में है। मैं अपने पुत्र श्री राम को, जो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, उसको मैं राजा बनाऊंगा। तो सही समय पर राजा दशरथ ने सही निर्णय लिया। जिस घर के बड़े सही निर्णय लेते हैं उस घर के बच्चों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। दोस्तों, राजा दशरथ को समय से राजा दशरथ राम को समय से राजा बनाना चाहते थे। वो अलग बात है कि मंथरा और कैकेयी की बुद्धि चली, उन्होंने तो खुद ही पाप कमाया, लेकिन राजा दशरथ ने सही समय पर डिसीजन लिया था कि अपने जीते जी अपने पुत्र श्री राम को वे राजा बनाना चाहते थे। तो राजा दशरथ से भी हम सीख सकते हैं कि कुर्सी कभी एक की ही नहीं होती, आने वाली पीढ़ी का भी उसमें स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, अगली सीख रामायण से हम ये सीख सकते हैं, श्री राम के जो छोटे भाई जो अनुज हैं भरत, उनसे हम सीख सकते हैं। दोस्तों, भरत जब वो ननिहाल से आए
तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला कि कैसे उनकी माता कैकई और कैकई की दासी जो मंथरा थी, उसने कितना बड़ा षड्यंत्र किया और श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण को भी वनवास में दोनों तीनों चले गए। तो वे खूब रात भर रोए। सुबह गुरु वशिष्ठ समझाते हैं कि हे पुत्र, पिता का वचन पूरा करो। तुम्हारे पिताजी तो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और आपके बड़े भ्राता श्री राम वनवास को 14 वर्ष का वनवास अपने पिता की आज्ञा मानकर वन को चले गए हैं। तो अब तुम गद्दी पर बैठो, तुम्हारे पिता का यही आदेश था। लेकिन भरत कहते हैं कि गुरुदेव, ये मुझसे नहीं होगा। जब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं तो क्यों नहीं होगा। दोस्तों, तब भरत कहते हैं कि गुरुदेव, मोहे राजपद देहु जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। मोहे राजपद देहु जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। भरत कहते हैं कि हे गुरुदेव, अगर मैं इस राजगद्दी पर बैठूंगा तो ये धरती जरूर रसातल को चली जाएगी। इस पर दोस्तों उसके जो गुरु होते हैं विशिष्ट, वो कहते हैं कि क्या बात करते हो भरत, इस धरती पर हिरण्याक्ष, रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे और ना जाने कैसे कैसे दैत्य राक्षसों ने राज किया, तब तो ये पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। अगर इस राजगद्दी पे राम का छोटा अनुज भरत बैठता है तो ये रसातल को कैसे जाएगी। इस पर दोस्तों भरत कहते हैं कि हे गुरुदेव, धरती माता को पता है कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष ये तो राक्षस हैं, और अगर इन राक्षसों का काम राम का छोटा भ्राता, छोटा अनुज भरत करने लग गया तो फिर पृथ्वी माता, ये धरती माता विश्वास किसके ऊपर करेगी। इसलिए गुरुदेव, मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। इस पर तो मेरे प्रभु श्री राम का ही अधिकार है, मेरे बड़े भ्राता का। तो देखिए दोस्तों, हम भगवान श्री राम जी के अनुज भरत जी से भी बहुत सीख सकते हैं कि भ्राता हो तो अनुज भरत जैसा। आगे है दोस्तों कि आज दोस्तों ये जो भरत है, इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। दोस्तों अगली बात हम जानते हैं कि संगत क्या असर करती है। दोस्तों, राम की जो राजधानी थी अयोध्या, अयोध्या में कैकई और मंथरा रहती थी, जहां पर कैकई दासी मंथरा की बातों में आ जाती है। होना तो ये चाहिए था कि दासी को रानी की बात माननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ रानी ही खुद दासी की बातों में आ जाती है। तो दोस्तों संगत का बहुत बुरा असर होता है। उधर आप देख लो, रावण और विभीषण लंका में रहते हैं, त्रिजटा लंका में रहती है, लेकिन फिर भी विभीषण रावण की संगत में नहीं आता। तो इससे देखने को मिलता है कि राक्षस होते हुए भी विभीषण रावण की संगत में नहीं आया, त्रिजटा रावण की संगत में नहीं आई। संगत ही हम सबको बिगाड़ती है दोस्तों। जैसी संगति होगी वैसा ही असर होगा, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि विभीषण को रावण नहीं बिगाड़ पाया और कैकई को मंथरा बिगाड़ पाई। दोस्तों बुरे लोग हर जगह हैं, पर हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें डिसाइड करना चाहिए। अगला है दोस्तों कि माता सीता से भी हम रामायण काल से सीख सकते हैं कि पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। दोस्तों पति से बढ़कर कुछ भी नहीं। माता सीता जी ने पति का हर सुख दुख में साथ दिया। सीता माता जानती थी कि वन में दुख तकलीफ है। सीता माता ने एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्र वधू, एक राजा की पत्नी, जो सीता माता धरती पर भी कदम नहीं रखती थी, वहां भी फूल बिछाए जाते थे, और वो वन वन में जाकर कंदमूल फूल खाती है राम भगवान और लक्ष्मण के संग, और धरती पर नंगे पांव चलती है, कांटों भरे
धरती पर नंगे पांव चलती है, कितने असंख्य उनको कांटे चुभे होंगे, कितनी उन्होंने कष्ट सहे होंगे। वो राजा जनक जो सीता माता की आंखों में एक अश्रु तक आने नहीं देते थे, सोचिए दोस्तों, माता सीता ने पग पग पर कितनी दुख तकलीफ अपनी जिंदगी में रामायण काल में उठाए। तो माता सीता को तो शत शत नमन। माता सीता, हमारी लक्ष्मी स्वरूपा सीता माता को कोटि कोटि नमन, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में हमें ये सिखाया है कि पतिव्रता नारी क्या होती है, पतिव्रत धर्म की हमें कैसे रक्षा करनी चाहिए और कैसे अपने पति का दुख सुख में साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, रामायण के ये पात्र हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि हमें जिंदगी को कैसे जीना है। अगर हम रामायण के पात्रों के अनुसार जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो कलयुग में भी सतयुग आ सकता है। अगला है दोस्तों लक्ष्मण। रामायण काल में हम लक्ष्मण से भी सीख सकते हैं कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण को थोड़ी ना वनवास मिला था, वो तो प्रभु श्री राम को वनवास दिया था कैकेयी ने जो वर मांगे थे, लेकिन लक्ष्मण ने भाई के हर सुख दुख में साथ दिया। तो लक्ष्मण जैसा भी कोई भ्राता नहीं है। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये बातें पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।